स्वागत है। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन का खास महत्व बताया गया है। देवी का 7वां स्वरूप कालिका यानी काले रंग का है। माँ को देखिए ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ के स्वरूप में सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। और देखिए माता की पूजा का विशेष महत्व है और अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां की उपासना करने के लिए। देवी मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां देखिए 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। जहां आज नवरात्र का 7वां दिन है और 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। आज का दिन बहुत ज्यादा खास माना जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन विशेष साधना से माता की विशेष कृपा होती है। तो श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखिए मंदिरों में देखने को मिल रही है। और किस तरह से माता रानी की पूजा आज के दिन की जाए, उन्हें किस तरह से प्रसन्न किया जाए, इसको लेकर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर आदित्य पांडे जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आचार्य जी, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और देखिए अब जो नवरात्र है वो अपने अंतिम चरण में है। आज 7वां दिन है जो कि माता कालरात्रि को समर्पित है। किस तरह से भक्त आज माता रानी की पूजा अर्चना करें और क्या वजह है कि आज माता कालरात्रि की ही पूजा की जाती है? माँ दुर्गा का जो सप्तम स्वरूप है उसे कहते हैं सप्तम काल रात्रिश्च। मैया का जो मंत्र मिलता है वो है ओम एक वेणी जपा कर्णपुरा नगना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैला व्यक्त शरीरणी वाम पादोल सलोलता कंटक भूषणा वर्धन मुर्दुजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस दिन मैया के 7वें स्वरूप की हम पूजा करते हैं। आप देखेंगे कि सप्तमी अष्टमी नवमी ये जो 3 दिन हैं इनको सर्वाधिक महत्व दिया गया है नवरात्रि में भी। और महत्व इसलिए दिया गया है कि ये वो समय है जब हमारी बॉडी के जो ऊपर के 3 चक्र हैं इनको जागृत करने का समय है। और साथ में मैया को कहते हैं कि मैया को गुड़हल का लाल पुष्प बहुत प्रिय है। मैया का पूजन रात्रि के समय किया जाता है क्योंकि कहते हैं काल रात्रि भयंकरी। तो मैया का पूजन करने का विधान भी रात्रि के समय है। तैलाभ्यक्त स्नान किया जाता है आज, यानी तेल मिला करके स्नान किया जाता है पानी में। और उसके बाद मैया को जो है रक्त पुष्प यानी लाल रंग का पुष्प अर्पित करते हैं। रात्रि के समय मैया की पूजा करते हैं। ये मैया काली के रूप में भी पूजा की जाता है और साथ में मैया कालरात्रि के रूप में भी हम इन्हें पूजते हैं। आचार्य जी, क्या आज के दिन जिस तरह से 9 दिनों तक माँ के अलग अलग उन्हें भोग लगाया जाता है, अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो क्या आज के दिन भक्तों को भी कोई विशेष रंग के कपड़े पहनने चाहिए? जी बिल्कुल, भक्तों को आज चाहिए कि आज जो है लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें और जब मैया को पूजन करें तो उस समय ध्यान रखें मैया को भी लाल चुनरी या ऑरेंज कलर यानी नारंगी रंग की चुनरी चढ़ाएं। आचार्य जी, आज के दिन भक्तों को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए माता को प्रसन्न करने के लिए और क्या भोग लगाना चाहिए? मैया को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे ये जो नवाक्षरी मंत्र है इसका जाप कर सकते हैं। जो लोग नवाक्षरी मंत्र नहीं कर सकते वो सिर्फ क्रीं क्रीं इस प्रकार भी जाप कर सकते हैं या फिर जय माँ काली भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संस्कृत के मंत्र बोलें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारी मैया को सिर्फ संस्कृत के मंत्र सुनाई देते हैं। भक्त के मन से निकला हुआ हर विचार मैया को सुनाई देता है। और जब मैया को प्रसाद अर्पित करना है तो कोशिश करें मैया को आज जो है या तो गुलाब जामुन अर्पित करिए या फिर मैया को सुंदर सा कोई भी ऐसा मिष्ठान जो कि या तो थोड़ा सा श्याम वर्ण में हो या रक्तांबर वर्ण में हो। जैसे गुलाब जामुन होते हैं वो भी मैया को बड़े प्रिय हैं। इस दिन बहुत से लोग पेठा भी अर्पित करते हैं मैया को। और साथ में मैया को घर पे बना हुआ मिष्ठान अर्पित करें तो सबसे अच्छा रहेगा, हलवा बना के अर्पित करें। आचार्य जी, कहा जाता है कि आज के दिन माता की विशेष अनुष्ठान किया जाता है। तंत्र मंत्र के लिए भी देवी मानी जाती हैं और कहा जाता है कि जो भी भक्तों के डर या भय है वो विशेष अनुष्ठान करने से दूर हो जाते हैं। तो भक्तों को क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है
मैया काल रात्रि जो है सभी प्रकार के भय तनाव से हमें मुक्त कर देती है। ये मैया का वो स्वरूप है जहां पर वो अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के भय से, तनाव से, दंड से दूर करती हैं, शत्रु का शमन करती हैं। और मैया का पूजन करने से हमें अभय प्राप्त होता है, सभी प्रकार का फियर। बहुत से लोग जो कि डिप्रेशन या ओसीडी से गुजर रहे हैं, उनको इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र पर उनको क्रींग लिख करके मैया के चरणों में अर्पित करना चाहिए। और ऐसे भक्त हैं जो कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव थॉट्स में हैं, उनको चाहिए कि आज मैया को जो है विशेष पूजन जरूर करें। और पूजन करते समय ध्यान रखना है कि मन में विचार शुद्ध हो, विचार पॉजिटिव हो, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ना लाएं। क्योंकि मैया का ये वो भी स्वरूप है जो कि आपको तंत्र की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे बचाता है। क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी, ज्योतिष शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी भी मैया काल रात्रि ही मानी गई हैं। तो मैया की पूजा करने से आपको तंत्र की जो बाधा है, तंत्र की जो बुराई है, अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है तो आप जान लीजिए आज की रात पूजन करने से आपको अगले 1 साल तक किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं कर सकती। अब बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने बता दिया माता रानी की किस तरह से पूजा अर्चना करें, किस तरह से उन्हें प्रसन्न करना है। 9 दिनों तक माँ की अलग अलग पूजा अर्चना होती है, लेकिन जो भक्त है, हमारे दर्शक हैं, वो ऐसा क्या करें कि पूरे साल माता की कृपा जो है वो बनी रहे। मैया की पूरे वर्ष अगर आपको चाहिए आशीर्वाद, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यान रखना है मैया का एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है और दूसरा एक अर्गला स्तोत्र है। या तो अर्गला स्तोत्र या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगले 3 दिन तक 11 बार रात्रि के समय अवश्य पाठ करें। ध्यान रखिए नवरात्रि का पूजन है, इसलिए रात्रि के समय पूजन विशेष है। और मैया काल रात्रि का जब पूजन करेंगे अगले 1 साल तक फायदा लेने के लिए, तो तिल के तेल का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। मैया को ये बहुत प्रिय है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए आचार्य जी जिस तरह से बता रहे थे कि आज के दिन विशेष जो आराधना है वो माता रानी की जाती है और विशेष फल की प्राप्ति भी माता रानी की आज हो सकती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, खबर सहारनपुर से है।